बहुत पैसा चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करे, थकाए नहीं। 4, जब वो कहती है मेरी लाइफ बेकार है, तो आप सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाइए, उसे जेंटली बताइए जिंदगी में मुश्किलें सबकी होती है, पर हर वक्त नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं है। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है, जिससे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपके जो एनर्जेटिक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है वो उदासी और आलस भर जाती है। और अगर हाँ, आप वो महिला हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचती हैं या नेगेटिव बातें करती हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको हर बात में बुरा ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने मन के वश में हैं, उसके दुष्प्रभाव के अंदर हैं, और जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन आपका जीवन खुशहाल नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज में कुछ पुराने डब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ ना कुछ नीचे गिरता है और हम हर बार सोच कर रह जाते हैं, कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। ये मूड नहीं है और कल देखते हैं हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी ही तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी। फिर वो छोटी अलमारी एक बड़े स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। हर बार देख के इरिटेशन होती है, लेकिन करने का मन फिर भी नहीं करता। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पे टाल देना जब तक वो काम सोचने भर से ही भारी न लगने लगे। फिर होता क्या है, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है, फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लगता है और हम अंदर ही अंदर गिल्टी फील करते रहते हैं कि काश मैं कल ही कर लेती। सॉल्यूशन, 10 मिनट का मैजिक। प्रोक्रास्टिनेशन का तोड़ है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत जरूरी है। जब भी मन करे फोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कहो खुद से बस 10 मिनट करूंगी फिर छोड़ दूंगी। अब चाहे वो अलमारी हो या फ्रिज या ड्रॉअर, सिर्फ 10 मिनट उसमें लगे रहो। अक्सर ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करने के बाद मन उसमें लग जाता है और हम 20-30 मिनट तक लगातार काम कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। अगर काम फिर भी पूरा ना हो तो गिल्ट मत लो, आपने कम से कम उसकी शुरुआत तो की, और वही सबसे बड़ी जीत होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी स्पा से कम नहीं होता। एक चेक मार्क, एक कॉर्नर साफ और मन में एक हल्कापन। और हाँ, कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेते हैं मैं बदलना एक नई लाइफस्टाइल बन सकती है। जब ये आदत बन जाए तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश। आप भी आज कुछ ऐसा ही करिए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए और एक ऐसा काम चुनिए जो आप कब से टाल रही थी। कल से नहीं, आज से शुरुआत करिए। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो, हस्बैंड का टिफिन परफेक्ट हो और हम खुद भी हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहें। लेकिन सच ये है कि ये परफेक्शन का प्रेशर ही सबसे बड़ा थकान देता है। अगर दाल में थोड़ा नमक कम हो गया या एक दिन बच्चे का होमवर्क रह गया, तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। लेकिन हम खुद को अंदर ही अंदर डांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन चली जाती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। घर चल रहा है, सब लोग ठीक हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है, तो बस वही तो जीत है। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना, और अगर आप खुश हैं तो घर भी खुश है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कीजिए जिनकी वजह से आपका दिल ही उदास हो जाए। हर दिन अपने आप से एक ही बात कहिए, आज जितना किया वही काफी है। घर पे रहते रहते हम सोचने लगते हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि घर के काम एक्सरसाइज नहीं होते। हाँ, काम जरूर होते हैं, दिन भर का काम, कभी कुकिंग, कभी रोटी बेलना, कभी बर्तन, कभी कपड़ों का पायल, पर ये सब फिजिकल मूवमेंट नहीं, रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीन से होता है, कपड़े वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, बर्तन डिशवॉशर में, फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम और ऑटोमेटिक मॉप भी आ गया है। तो शरीर काफी हद तक स्टिल ही रहता है और दिमाग फुल एक्टिव। प्लानिंग, टाइमिंग और एक मेंटल प्रेशर कि सब कुछ सही वक्त पर हो जाए,
इन सब से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होता और ना ही हॉर्मोन्स रिलीज होते जो हमें एनर्जेटिक फील करवाते हैं। फिर होता क्या है, बॉडी धीरे धीरे सुस्त और हैवीनेस फील करने लगती है, थकान बिना वजह होने लगती है और दिमाग भी इरिटेट रहने लगता है। कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि मैं हर वक्त काम कर रही हूँ फिर भी इतनी लेजी क्यों फील करती हूँ। जवाब सिंपल है, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। दिल तेज नहीं धड़क रहा, लंग्स फुल सांस नहीं ले रहे, मसल्स एक्टिव नहीं हो रही, इसलिए बॉडी भी स्लो हो गई और मूड भी। बॉडी का रिदम में चलना, हार्ट रेट का बढ़ना, मसल्स का एक्टिवेट होना और वो एनर्जी जो आपके मूड को बेटर बना दे। पर घर के काम घर के काम ही तो मेरी एक्सरसाइज है। ये बस खुद को समझाने वाली बात है, सोल्यूशन नहीं। क्या आपको पता है, रोज सिर्फ 15 मिनट की मूवमेंट आपके पूरे दिन के एनर्जी लेवल को डबल कर सकती है। सुबह उठते यूट्यूब पर कोई सिंपल घर का वर्कआउट लगाइए, जुम्बा, स्ट्रेचिंग, योगा या बॉलीवुड डांस, जो पसंद हो वो करिए। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्टेप्स आते हों, बस मूव कीजिए। अगर आपके घर के आसपास गार्डन, टेरेस हो तो 15 मिनट की वॉक करिए। हेडफोन्स लगा लीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग लगाइए। आप चाहें तो अपने हस्बैंड या बच्चों के साथ भी शाम में 10 मिनट का स्ट्रेचिंग गेम बना सकती हैं। फन भी होगा, हेल्थ भी। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन रोज करिए। चाहे 5 मिनट ही हो, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए हो। आप देखेंगे जब बॉडी एक्टिव होती है ना, तो दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। फिर ना तो बोर होते हैं ना आलस आता है। कहते हैं ना, स्वेट टुडे शाइन टुमारो। होम मेकर्स भी चमक सकती हैं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। आपने कभी महसूस किया है, जब सुबह आंख खुलती है और सामने का मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में बर्तनों का पहाड़ और टेबल पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है कि बस वापस कंबल ओढ़ लें और दोबारा सो जाएं। किसी काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है ना, तो सिर्फ आसपास का सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी उतना ही क्लटर्ड होता है। ऐसा लगता है जैसे हर काम मुश्किल हो गया है और इस क्लटर के बीच हम अपनी एनर्जी खो देते हैं और फिर आलस आता है। वही आलस जो रोज काम के रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती? कभी कभी इसकी वजह आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बिखरापन के बीच हम खुद भी बिखरे रहते हैं। सोल्यूशन, हर रोज सिर्फ एक कोना साफ कीजिए। देखिए, पूरा घर एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता और ना ही हमें सब कुछ एक बार में करना है। लेकिन अगर आप हर रोज सिर्फ एक कोना, जैसे ड्रेसिंग टेबल, किचन का शेल्फ या एक छोटी टेबल भी सिर्फ 10-15 मिनट देकर साफ कर लेती हैं, तो अंदर से एक छोटी जीत महसूस होती है। वो जीत जो कहती है, मैं छोटी छोटी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। आप एक छोटी जगह को सजाइए, एक प्यारा सा कोना बनाइए सिर्फ अपने लिए, जहां आप बैठकर चाय पिएं, डायरी लिखें या थोड़ा सा रिलैक्स करें। क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। जब आसपास साफ होता है तो दिल भी हल्का लगता है और फिर आपका मन खुद मोटिवेट होने लगता है। जिंदगी के बड़े बदलाव कभी कभी छोटी सी जगह साफ करने से भी शुरू हो जाते हैं। कई बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं इतनी लेजी हो गई हूँ, पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या कभी सोचा है, शायद ये काम ना कर पाने का रीजन आलस नहीं, बल्कि आपके शरीर का सिग्नल हो। कई बार शरीर थक जाता है अंदर से। आप चाहती हो काम करना, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। मन करता है वॉक पे जाने का, लेकिन पैर भारी लगते हैं। दिमाग में सोच आती है सफाई की, लेकिन हाथ उठते ही नहीं। ऐसे में हम खुद को लेजी कह देते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम अंदर होती है। थायराइड कभी स्लो मेटाबॉलिज्म लाता है, विटामिन डी की कमी से एनर्जी लो होती है, आयरन डेफिशिएंसी से दिमाग डल हो जाता है
हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फटीग सब कुछ आता है। और ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती हैं हर दिन, हर काम में। और अगर घर चलाने वाली ही थक गई हो, तो सिस्टम ठीक से कैसे काम करेगा? सब कुछ होता हुआ भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए हर होममेकर का ये अधिकार है कि वो अपना ख्याल रखे। अगर आजकल बहुत थका हुआ महसूस करती है, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराए, क्योंकि कभी कभी थकान सिर्फ काम की नहीं होती, बॉडी के अंदर चल रही कमी की होती है। कुछ महीने पहले की ही बात है, मेरी मम्मी को अचानक से थकान महसूस होने लगी। कोई दर्द नहीं था, कोई स्पेसिफिक सिम्टम भी नहीं, बस एक अजीब सा एग्जॉशन, जैसे एनर्जी ही नहीं बची हो। एक दिन हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे, दूसरे किसी रीजन से। वहाँ माँ ने डॉक्टर से उनके थकान के बारे में पूछा, और पता है, डॉक्टर ने मम्मी से कहा, आप भी अपना एक बेसिक चेकअप करवा लीजिए। हमने ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवा लिया, और वहीं से पता चला कि उन्हें एक मेजर इशू था, जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत थी, वो भी तुरंत। उस वक्त तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई पेन था, ना कोई विजिबल साइन। लेकिन 8 दिन के अंदर ऑपरेशन फिक्स हुआ, और सब कुछ इतना अचानक हुआ कि समझने का टाइम भी नहीं मिला। पर एक बात समझ आ गई, थकान को कभी हल्का मत समझो। कभी कभी जो सिम्टम्स नहीं बोल पाते, वो अंदर से शरीर चिल्लाकर कह रहा होता है कि सुन लो, कुछ गलत हो रहा है। अपनी मम्मी के साथ वो पल मेरी आंखों के सामने है, और तब से मैंने ये मानना छोड़ दिया है कि जब तक दर्द नहीं है, तब तक सब ठीक है। Drill too much हो तो हिम्मत। रोजाना 15 मिनट सनलाइट में बैठ जाइए, चाहे बैल्कनी हो या टेरेस। वो धूप सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आपके मूड, एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए भी जरूरी है। अपने लिए खुद न्यूट्रिशियस फूड बनाइए, सब्जियों के साथ थोड़ा प्रोटीन भी हो, कुछ फ्रूट्स, कुछ नट्स और घर का हल्का हेल्दी खाना। और अगर आपके आसपास कहीं